जी तो क्या ज़ैपोरिज़िया का बैटल ग्राउंड गेम चेंजर साबित होगा? क्या पुतिन की पराजय के लिए ज़ेलेंस्की ने नया प्लान बना लिया है? ये सारे सवाल ज़ेलेंस्की के दावों के बाद उठ रहे हैं। बड़ी खबर के साथ करेंगे शुरुआत। रूस यूक्रेन जंग में हो सकती है बेलारूस की एंट्री। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, बेलारूस की विपक्षी नेता स्वेतलाना सिखानस्काया ने बड़ा बयान दिया है। पुतिन कर सकते हैं बेलारूसी ट्रुप्स का इस्तेमाल, ये कहना है स्वेतलाना का। तो बेलारूस की एंट्री हो सकती है, विपक्षी नेता का बड़ा बयान है। सीधे तौर पर बेलारूस भी युद्ध में शामिल हो सकता है। तो इस दावे के बाद से बेलारूस की भूमिका को लेकर कई सारे सवाल हैं। जंग में होगी बेलारूस की एंट्री, यह सबसे अहम सवाल है, क्योंकि दावा तो यही किया जा रहा है। जल्दी से समझते हैं क्या बयान आया है। रूस की तरफ से बेलारूस के सैनिक लड़ सकते हैं जंग, यह विपक्षी नेता का बयान सामने आया है। बेलारूस की विपक्षी नेता स्वेतलाना सिखानस्काया ने यह बड़ा दावा किया है। उनकी तरफ से यह बात कही गई है और बेलारूसी ट्रुप्स के इस्तेमाल में पुतिन जरा भी नहीं हिचकेंगे, यानी पुतिन बेलारूस की सेना का इस्तेमाल इस युद्ध में कर सकते हैं। रूसी सैनिकों की संख्या कम पड़ी तो बैटल ग्राउंड में भेजे जाएंगे बेलारूसी सैनिक रूस की सेना की मदद करने के लिए वहां पहुंचेंगे। लुकाशेंको भी यूक्रेन पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं। यूक्रेन पर हमले की प्लानिंग लुकाशेंको की तरफ से भी की जा रही है और बेलारूस में आंतरिक विरोध के चलते खुलकर कदम नहीं उठा पा रहे थे लुकाशेंको, लेकिन अब विपक्ष के नेता की तरफ से ही यह बात सामने आई है और बेलारूस विश्व विनाश का सेंटर बनने जा रहा है। यहां पुतिन ने एटमी हथियार तैनात कर दिए हैं। इससे सुपर पावर अमेरिका गुस्से से भर गया। इसके बाद क्या होगा? रूस और अमेरिका में टकराव हुआ तो कैसी तबाही होगी, इसकी एक्सक्लूसिव वॉर रिपोर्ट देखिए। ये युद्ध एटमी युद्ध में बदलने जा रहा है। ये जंग अब महाविध्वंसक की वजह बनेगी। वॉर जोन में असली महाविनाश अब शुरू होने जा रहा है। महातबाही की वजह बनेंगे पुतिन और उनके एटमी वेपन। वही एटम बम जिसे पुतिन ने बेलारूस की धरती पर तैनात कर दिया है। पहला टेक्टिकल न्यूक्लियर हथियार बेलारूस पहुंच चुका है। यह सिर्फ पहल है, गर्मियां खत्म होते होते तैनाती का काम पूरा हो जाएगा। पुतिन ने सिर्फ बेलारूस में न्यूक्लियर हथियारों को तैनात करने की ही बात नहीं कही, बल्कि किसी भी वक्त इसके इस्तेमाल का भी ऐलान कर दिया है। निश्चित ही सैद्धांतिक तौर पर न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल संभव है। रूस की अखंडता, स्वतंत्रता और संप्रभुता पर अगर खतरा हुआ तो जरूर। पुतिन के इस कदम से बाइडेन इतने भड़क गए हैं कि रूस और अमेरिका में एटमी युद्ध छिड़ सकता है। रूस अब टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को बेलारूस में डिप्लॉय कर रहा है। रूस का यह कदम बहुत ही खतरनाक है। इससे दुनिया एटमी महाविनाश के मुहाने पर पहुंच गई है। तो सवाल यही है कि क्या पुतिन की एटमी तैनाती तीसरे विश्व युद्ध की वजह बनेगी? क्या अमेरिका और रूस में एटमी फाइट का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है?
रूस और नाटो में एटमी टकराव की संभावना इसलिए बहुत बढ़ गई है क्योंकि पुतिन अब सीधे अमेरिका से टकराने को तैयार है। उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है, हथियारों का जखीरा रेडी हो चुका है। अगर नाटो ने रूस पर हमला करने की कोशिश की तो पुतिन एटमी विनाश का बटन दबाने में देर नहीं करेंगे। रूस अमेरिका से पहले ही बहुत गुस्से में है क्योंकि अमेरिका यूक्रेन को लगातार मिलिट्री मदद देकर इस युद्ध को और भड़का रहा है। अमेरिका और नेटो रूस को मिटा देना चाहते हैं क्योंकि रूस मौजूदा दौर में नेटो के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। अमेरिका और नाटो के गुस्से की सबसे ताजा वजह है युद्ध में उनके हथियारों की तबाही। एक हफ्ते से रूस नाटो के घातक हथियारों की कब्र खोद रहा है। अमेरिका के पूर्व सीनेटर और पूर्व मिलिट्री ऑफिसर डिक का दावा है कि एक हफ्ते में यूक्रेन के 7,000 जवान, 160 टैंक और 360 आर्म्ड व्हीकल्स तबाह हो चुके हैं। बड़ी तादाद में पश्चिमी देशों के टैंक और हथियार भी ध्वस्त हुए हैं। डिक ने यह भी दावा किया है कि रूस के हमले का जो स्केल है उससे यूक्रेन का बचना असंभव लगता है। नाटो हथियारों को तबाह ही नहीं कर रहा है बल्कि बहुत तेजी से मिसाइल और गोला बारूद तैयार कर रहा है। इसका सबूत है ये तस्वीरें। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चीफ दिमित्री मेदवेदेव ने वेपन फैक्ट्री में जाकर मिसाइल, मोटार और एरियल बम का प्रोडक्शन का जायजा लिया। इसी तरह रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु उस वेपन फैक्ट्री में पहुंचे जहां यूक्रेन के लिए बड़े पैमाने पर टैंक और आर्टिलरी तैयार की जा रही है। मिसाइल, मोटार, एरियल बम, टैंक, आर्म्ड व्हीकल्स की ये वो कतार और अंबार है जो जल्द ही वॉर ग्राउंड पर उतरने वाले हैं और इसी के साथ शुरू हो जाएगा महाविध्वंसक जंग। रूस के मिसाइल प्रोडक्शन से न सिर्फ यूक्रेन बल्कि नाटो भी घबरा गया है। यूक्रेन ने ब्रिटेन से रूसी मिसाइल प्रोडक्शन पर बैन लगाने की मांग की है, लेकिन पुतिन पर ऐसे किसी बैन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि पूरी दुनिया जानती है। पुतिन अमेरिका को लगातार धमकी दे रहे हैं। पुतिन ने एक बार फिर अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन को F-16 दिए तो रूस ऐसी एटमी सुनामी लाएगा जिसमें कई देश भस्म हो जाएंगे। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने भी ऐलान कर दिया है कि नाटो के साथ जंग शुरू हो चुकी है। असल में अब यह युद्ध रूस और पश्चिमी देशों के बीच हो रहा है। नाटो को इसका खतरनाक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। रूस की तरफ से सिर्फ संकेत नहीं है बल्कि साफ संदेश भी है कि अगर अमेरिका और नाटो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो बहुत बड़ा विनाश तय है। तो सवाल यही है कि क्या एटमी विनाश बहुत निकट है? क्या रूस और नाटो में परमाणु युद्ध छिड़ने वाला है? क्या दुनिया तबाही के मुहाने पर पहुंच चुकी है? ये वो सवाल हैं जिसका जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और युद्ध के तनाव के बीच कुछ अलग खबर। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने खाई इंडियन बर्फी। जी हां, जेलेंस्की को ब्रिटिश पीएम ने खिलाई बर्फी। ऋषि सुनक की मां ने यह बर्फी बनाई थी। ब्रिटेन दौरे पर गए जेलेंस्की ने मिठाई खाई थी और इसका जिक्र खुद भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने इंस्टाग्राम पर किया। उन्होंने बताया कि हम दोनों बातचीत कर रहे थे, तभी जेलेंस्की को भूख सी लगी। ऐसे में मैंने अपनी मां के हाथों से बनाई गई मिठाइयां उनको खिलाई, उनको पेश की। ये तस्वीरें भी देखिए, उन्होंने शेयर की है मिठाई खाते हुए। तो ऋषि सुनक ने इसे इंस्टा पर शेयर करते हुए बात की और देखिए क्या कहा उन्होंने। हम दोनों बातचीत कर रहे तभी जेलेंस्की को भूख सी लगी। ऐसे में मैंने मां के हाथों की बनाई मिठाइयां उन्हें पेश की।
ऐसा हर दिन नहीं होता कि ज़ेलेंस्की अपनी मां के घर की बनी मिठाई ट्राई करें। मेरी मां ने कुछ भारतीय मिठाइयां बनाई थी जिसमें स्वादिष्ट बर्फी भी थी, जो मेरी मां बेहद शानदार बनाती हैं, जिसे मैंने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को खाने के लिए दिया। वो भारतीय मिठाई ज़ेलेंस्की को बेहद पसंद आई। इसे खाने के बाद उन्होंने इसकी खूब तारीफ भी की। तो ये तस्वीरें बेहद दिलचस्प थी और इसे खुद ऋषि सुनक ने शेयर किया है। और देखिए, फ्रंट लाइन पर भेजे गए कई टैंक और इन टैंकों को लेकर नई जानकारी सामने आ रही है। यूक्रेन ने कई टैंकों को रवाना किया। ज़ापोरिज़िया भेजे गए ये टैंक AMX 10 RCR टैंक को भेजा गया ज़ापोरिज़िया में। और यहां पर इस समय ज़ापोरिज़िया के बैटल ग्राउंड में भीषण जंग चल रही है। इधर बारूद से भरा रूसी टैंक फट गया। जी हां, यूक्रेनी ठिकानों की तरफ ये टैंक जा रहा था। माइंस की चपेट में आने से ये टैंक ब्लास्ट कर गया। यूक्रेनी ठिकानों पर हमले की बड़ी कोशिश नाकाम हुई है। और यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस सिर्फ यूक्रेनी सेना नहीं बल्कि नाटो के खिलाफ भी जंग लड़ रहा है। इसलिए रूस के टारगेट पर नाटो से मिले हथियार पहले दिन से है। अब क्रेमलिन की तरफ से हुए एक बड़े ऐलान के बाद तय हो गया है कि रूसी सैनिकों का फोकस नाटो टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, प्लेन और हेलीकॉप्टर पर ही रहेगा। ऐसा क्यों, देखिए इस रिपोर्ट। नेटो से यूक्रेन को मिली हथियारों की मदद पर रूस पूरी तरह फोकस्ड है। रशियन फोर्स उन हर हथियारों को तबाह करने के लिए कदम उठा रही हैं जिन्हें नेटो अजेय बताता आया है। यही वजह है कि काउंटर ऑफेंसिव के दौरान जैसे ही यूक्रेन ने बारूदी एक्शन दिखाया, वैसे ही रूस ने उन्हीं हथियारों को टारगेट पर लिया जिनके भरोसे यूक्रेनी फोर्स रूस से टकराने के लिए आगे बढ़ी थी। इनमें सबसे अहम हथियार हैं टैंक। इसीलिए पिछले 15 दिनों में यूक्रेन को टैंकों का भारी नुकसान उठाना पड़ा। और सबसे बड़ा नुकसान लेपर्ड 2 टैंक के रूप में हुआ। यही वजह है कि लेपर्ड 2 टैंक की डिलीवरी को फिलहाल के लिए जर्मनी ने रोक दिया। वहीं अमेरिका ने भी हथियारों की सप्लाई को डिले कर दिया। लेकिन अब यूक्रेन को काउंटर ऑफेंसिव का एक और बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अब हर रूसी सैनिक के टारगेट पर होंगे यूक्रेन के टैंक और बड़े हथियार। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि क्रेमलिन ने अपने सैनिकों के लिए बोनस ऑफर जारी कर दिया है। इस बोनस ऑफर में नेटो के टैंक ध्वस्त करने पर बड़ा इनाम घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा नेटो से मिले दूसरे भारी हथियारों को नष्ट करने पर भी इनाम देने का ऐलान हो गया है। और इस बोनस की घोषणा रूस के रक्षा मंत्री ने उस समारोह में की है जिसमें उन्होंने उन सैनिकों को हीरो ऑफ रशिया गोल्ड स्टार से नवाजा जिन्होंने कीव के काउंटर ऑफेंसिव का जवाब देते हुए नेटो के बख्तरबंद उपकरणों को नष्ट कर दिया। अब सवाल यह है कि यह ऑफर है क्या और इसमें इनाम क्या मिलेगा। खबर के मुताबिक नेटो का एक टैंक ध्वस्त करने पर सैनिक को 930 पाउंड यानी करीब 1 लाख रुपए मिलेंगे। अगर सैनिक नेटो के बख्तरबंद व्हीकल को भी नष्ट करते हैं तो भी 1 लाख रुपए की राशि मिलेगी। हालांकि इसके पहले भी ऐसा ऐलान हुआ है, जिसके बाद नेटो के हथियारों को नष्ट करने पर सैनिकों को इनाम भी मिला है। और ये इनाम की परंपरा शुरू हुई थी करीब 16 महीने पहले, जब यूक्रेन पर हमला करने वाले 10,000 से ज्यादा सैनिकों को बोनस दिया गया था। इसके बाद समय समय पर रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन को मिले हथियार तबाह करने पर बोनस की न सिर्फ घोषणा की बल्कि इनाम भी दिया गया। दावे के तहत 31 मई तक 16,001 वेपन्स नष्ट करने पर 10,257 सैनिकों को पुरस्कृत किया गया।
जबकि अब घोषणा के साथ बख्तरबंद व्हीकल नष्ट करने पर 467 पाउंड यानी करीब 50,000 रुपए और यूक्रेनी प्लेन या हेलीकॉप्टर गिराने पर 2800 पाउंड यानी करीब 3 लाख रुपए इनाम मिलेंगे। इसके अलावा रूसी फोर्स में भर्ती होने वाले सैनिकों के लिए भी बोनस की पेशकश की गई है, जिसमें जंग पर जाने वाले रंगरूटों को 530 पाउंड यानी करीब 56,000 रुपए का बोनस देने की घोषणा है। वहीं प्रत्येक किलोमीटर पर कामयाबी हासिल करने वाले सैनिकों के लिए अलग से बोनस देने का ऐलान हो चुका है। यानी अब 3 लाख नई भर्तियों का लक्ष्य भी रूसी रक्षा मंत्रालय बोनस के सहारे हासिल करेगा। और सैनिक यूक्रेन को नुकसान पहुंचाने के लिए हर वो कदम उठाएंगे जो नेटो के लिए भी संकट बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और रूस की वॉर स्ट्रैटेजी को लेकर एक नई खबर सामने आ रही है। वॉर जोन में रूसी फौज की सबसे नई रणनीति का खुलासा हुआ है। फ्रंट लाइन पर सुसाइड टैंक का इस्तेमाल। जी हां, इस टैंक से तबाही मचा रहा है रूस। यूक्रेनी सैनिकों को टारगेट कर हमले किए जा रहे हैं। नया प्लान रूसी सेना के लिए चुनौती बन चुका है। तो सुसाइड टैंक का इस्तेमाल रूस की तरफ से। और चलिए अब आपको हम विस्तार से बिग बॉल के माध्यम से समझाते हैं कि रूसी फौज का सुसाइड टैंक प्लान या ये स्ट्रैटेजी दरअसल है क्या, इसके तहत किस तरीके से नुकसान यूक्रेन को पहुंचा रहा है रूस। तो सुसाइड टैंक से तबाही, जी हां, T-54 टैंक का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें बहुत सारा एक्सप्लोसिव विस्फोटक भर दिया जाता है। ये टैंक पुराने हैं जो कि बैटल ग्राउंड में सीधे तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहे थे। 6 टन तक विस्फोटक से ये लैस रहता है और रिमोट से पूरी तरह से कंट्रोल रहता है, यानी कि इसे मैनुअली वॉर में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। टैंक यूक्रेनी ठिकाने तक जाते हैं और यूक्रेनी सैन्य अड्डों के पास जबरदस्त तरीके से ब्लास्ट होता है, धमाके के साथ उड़ जाते हैं और यूक्रेनी ठिकानों को टारगेट करते हैं। नए प्लान पर रूसी सेना का दावा, सुसाइड टैंक पूरी तरह से कारगर है और युद्ध में इसका सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया जा रहा है। यूक्रेन को नुकसान पहुंचाने के लिए दावा है रूस का। और इधर यूक्रेन के कई इलाकों में महामारी का भी खतरा देखने को मिल रहा है। जी हां, काखोवका डैम तबाही के बाद यह खतरा बढ़ा है। बाढ़ वाले इलाकों के लिए विशेष रूप से अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि जल भराव के बाद से यहां पर बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। तो डैम की तबाही के बाद से महामारी का यह खतरा है और यह चेतावनी दी गई है। क्या बड़ी बातें इसमें कही गई हैं, क्या बड़े फैक्ट सामने आ रहे हैं। तो खेरसोन से काखोवका डैम तबाह होने से यूक्रेन पर यह बड़ा खतरा है। डैम की तबाही के बाद बहुत बड़े इलाके में महामारी का खतरा बढ़ गया है और मैकोलेव रीजनल सेंटर ने यह अलर्ट जारी किया, यह चेतावनी जारी की है। डैम टूटने के बाद पानी में मिला कॉलेरा जैसा बैक्टीरिया और इससे बीमारी का खतरा बढ़ा है। लोगों से कहा जा रहा है कि वो इसमें नहाने ना जाएं, फिशिंग नहीं करें, इस पानी का इस्तेमाल ना करें ताकि वो इस महामारी से, इस बीमारी से बचें। पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ने से लोगों की जान को भी खतरा है। तो ये सारी चेतावनियां जारी की गई हैं लोगों के लिए। एक नया खतरा यूक्रेन के सामने है और यूक्रेन के काउंटर ऑफेंस के बाद से युद्ध भूमि में खतरनाक ट्विस्ट आ गया है। ज़ैपोरिज़िया और डोनेस्क में भयंकर रक्तपात हो रहा है। रूस के विध्वंसक प्रहारों से यूक्रेन की सेना को जबरदस्त नुकसान हुआ है। नेटो के जिन टैंक्स और हथियारों के भरोसे यूक्रेन की सेना आगे बढ़ रही थी, रूस ने उन हथियारों को खत्म करना शुरू कर दिया है। वॉर जोन से भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं और तबाही का आंकड़ा भी सामने आया है। यूक्रेन में पुतिन का बारूदी प्रलय, धमाकों से कांपती जमीन, आग से झुलसते टैंक और आर्टिलरी, तबाही का ऐसा तांडव जैसे रूस कुछ ही दिनों में पूरे यूक्रेन को खत्म कर देगा।
का यूक्रेन को काउंटर ऑफेंसिव का जवाब। एक हफ्ते से शुरू हुआ जबरदस्त प्रहार का सिलसिला रविवार आते आते तक तूफानी रफ्तार पकड़ चुका है। वॉर जोन से हर पल एक नई तस्वीर आ रही है। बर्बादी का ऐसा आलम है कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएं। पूरी दुनिया यूक्रेन की इन तस्वीरों को देखकर स्तब्ध है। रशियन फौज की बारूदी बारिश के बीच यूक्रेन भी रह रहकर पलटवार कर रहा है। दोनों देशों के बीच जबरदस्त फाइट चल रही है। यूक्रेन का गुरिल्ला वॉर, छिपकर दुश्मन पर प्रहार। रूस की सेना के मुताबिक यूक्रेन की आर्मी अब गुरिल्ला वॉर लड़ रही है। यूक्रेन के सैनिक छिपने के लिए आर्टिलरी से हैवी फायरिंग की मदद ले रहे हैं और धुएं में छिपकर आगे बढ़ रहे हैं। ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन के सैनिकों ने एक बार फिर बड़ा हमला किया है। यूक्रेन की सेना ने ओरेखोव से हमला किया है। यूक्रेनी फौज धुएं में छिपकर आगे बढ़ रही है। आर्म्ड व्हीकल की जगह सिर्फ आर्टिलरी का इस्तेमाल कर रही है। रूस और यूक्रेन की सेना के बीच सबसे भयंकर युद्ध डोनेस्क और ज़ैपोरिज़िया के पास हो रहा है। रूस की आर्मी ने दावा किया है कि बड़े पैमाने पर ओरेखोव के पास यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई। नाटो और अमेरिका को कटघरे में खड़ा करते हुए रूस की सेना ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन के सैनिकों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। रूस की आर्मी के मुताबिक रूस के कमांडर्स ने इतने बड़े पैमाने पर मौत पहले नहीं देखी। ओरेखोव में यूक्रेन के कई सैनिकों की मौत हो चुकी है। ओरेखोव से जख्मी सैनिकों को निकाला नहीं जा रहा है। यूक्रेन के सैनिकों को सरकार ने मरने के लिए छोड़ दिया है। रूस की सेना का दावा है कि पश्चिमी देशों से मिले टैंक और आर्म्ड व्हीकल के साथ यूक्रेन की सेना आगे बढ़ रही थी। लेकिन रूस के पलटवार में यूक्रेन की पूरी बटालियन की मौत हो चुकी है। रूस की सेना का आरोप है कि नाटो देशों ने यूक्रेन को युद्ध जीतने की डेडलाइन दी, जिसकी वजह से यूक्रेन के सैनिक बिना किसी रणनीति के वॉर जोन में आगे बढ़ने लगे और रूस की बेहद शक्तिशाली सेना ने यूक्रेन के सैनिकों को खत्म कर दिया। ओरेखोव के आगे ज़ैपोरिज़िया में भी यूक्रेन को रूस पर प्रहार करने की गलती की सजा मिली। रूसी सेना का दावा है कि ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन की सेना का कमांड पोस्ट तबाह हो गया। ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन ब्रिगेड कमांडर समेत दर्जनों अफसर की मौत हो गई। ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन की सेना और अफसर सरेंडर करना चाहते थे, लेकिन यूक्रेन की सरकार ने लेपर्ड और ब्रेडली देकर उन्हें जबरदस्ती युद्ध में भेज दिया। खेरसोन में रूस ने यूक्रेन की सेना का हौसला तोड़ने के लिए जबरदस्त प्रहार किया है। कुपियांस्क में रूस की सेना ने हवाई हमला किया। रूस की सेना ने कुपियांस्क में आर्टिलरी से भी जबरदस्त प्रहार किया। यहां 40 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई। यूक्रेन का एक आर्म्ड व्हीकल तबाह हो गया। रूस के हमले में 2 T-30 हॉवित्जर भी नष्ट हो गए। रशियन फौज के ताबड़तोड़ प्रहार से खेरसोन का एक बड़ा इलाका खाली हो गया है। मौत और बर्बादी का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आंकड़े जितने डरावने हैं, वॉर जोन से आने वाली तस्वीरें भी सिरहन पैदा करने वाली हैं।
धुएं के गुब्बार को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमला कितना बड़ा होगा। खेरसोन के हिनिच्क इलाके में भयंकर आग लगी है। रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ यूक्रेन की सेना का हथियारों का जखीरा मौजूद था, जिसे धमाके से नष्ट कर दिया गया है। दस नहीं, 20 नहीं, बल्कि यहाँ 116 मिसाइलों की बरसात की गई है। ओरेखोव में यूक्रेन के सैनिकों का भारी जमावड़ा था। ज़ेपोरिजिया में रशियन फौज पर हमले की बड़ी तैयारी थी, लेकिन रूस की सेना ने 116 मिसाइलें बरसाकर यूक्रेन की फौज पर कहर बरपा दिया। यह रूस का मेस्ताबी होवित्जर है। यूक्रेन की सेना पर इसी से लगातार बारूद बरस रहा है। तीस किलोमीटर की रेंज होने की वजह से रूस की सेना बहुत दूर रहकर भी सटीक प्रहार करने में सक्षम है। जर्मनी का लेपर्ड टैंक यहां एक जलते हुए वाहन को धक्का देकर आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जली हुई गाड़ी के करीब रहने की वजह से लेपर्ड टैंक में भी आग लग गई। रशियन फौज ने इस वीडियो से लेपर्ड की ताकत पर सवाल उठाया है। यूक्रेन पश्चिमी देशों से मिले ड्रोन से रूस के हथियारों को नष्ट कर रहा है। देखिए कैसे यूक्रेन का ड्रोन रशियन मशीन गन के पोजीशन को बर्बाद कर रहा है। MLRS से गोलाबारी। रात हो या दिन, युद्ध 1 मिनट के लिए भी नहीं थम रहा है। रात के अंधेरे में भी दोनों सेनाओं का प्रहार जारी है। हर घंटे